एक गांव में दो भाई रहा करते थे। एक का नाम सुरेश, दूसरे भाई का नाम मुकेश था। वह दोनों लकड़ी काटने का काम किया करते और उससे अपना पालन पोषण किया करते। एक दिन लकड़ी काटते काटते छोटे भाई सुरेश को भूख लगती है और वह अपने बड़े भाई मुकेश से बोलता है, भैया मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो पहले खाना खाकर आते हैं, फिर आकर अपना काम करेंगे। तो इस बात पर मुकेश बोलता है, भाई मुझको भी भूख लगी है, चलो हम साथ में ही खाना खाने चलते हैं। इसके बाद सुरेश और मुकेश खाना खाने के लिए अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही वह दोनों घर पहुंचते हैं, छोटा भाई सुरेश माँ को आवाज लगाता है, माँ कहाँ हो माँ। सुरेश की आवाज सुनकर उसकी माँ उन लोगों के पास आ जाती है और उसकी माँ बोलती है, अरे आज तो तुम दोनों बहुत ही जल्द घर पर आ गए, चलो अब आ ही गए हो तो मैं तुम लोगों के लिए भोजन परोस देती हूँ। यह कहकर उसकी माँ रसोई घर में जाती है और उन दोनों के लिए भोजन लेकर आती है। सुरेश और मुकेश बड़े ही प्रेम से उस भोजन को ग्रहण करने लगते हैं। भोजन करने के पश्चात सुरेश और मुकेश फिर से लकड़ी काटने के लिए गांव की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही वह दोनों भाई जा ही रहे थे लकड़ी काटने के लिए, तभी उसका छोटा भाई सुरेश बड़े भाई से बोलता है, भैया आज हम लोग गांव की तरफ लकड़ी काटने के लिए नहीं चलते, कहीं आज हम लोग दूसरी जगह चलते हैं जहां से हम लोगों को पर्याप्त लकड़ी मिल सके, तो हम लोग जंगल की तरफ चलते हैं। यह बात सुनकर बड़ा भाई मुकेश सुरेश से बोलता है, हाँ तुम कह तो ठीक रहे हो सुरेश, मगर वहाँ पर जंगली जानवर भी बहुत हैं, तो क्या उधर लकड़ी काटने जाना ठीक रहेगा। तभी छोटा भाई सुरेश बोलता है, हाँ भैया उधर तो ठीक रहेगा लकड़ी काटने जाना, मैं जंगल का पूरा रास्ता जानता हूँ और मुझे पता है अच्छी लकड़ी कहाँ मिलती है। अच्छा तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, चलते हैं। यह बात कहकर सुरेश और मुकेश जंगल की ओर लकड़ी काटने के लिए निकल जाते हैं और वह दोनों भाई जंगल में पहुंचकर एक तालाब के किनारे लकड़ी काटने लगते हैं। छोटा भाई सुरेश दूसरी तरफ लकड़ी काट रहा होता है। तभी लकड़ी काटते काटते छोटे भाई सुरेश की कुल्हाड़ी तालाब में गिर जाती है। जैसे ही सुरेश की कुल्हाड़ी उधर गिरती है, वह बहुत ही चिंतित, बहुत परेशान हो जाता है। वह मन ही मन बोलता है, अरे ये क्या हो गया, मेरी कुल्हाड़ी ही तालाब में गिर गई, अब तो वह नजर भी नहीं आ रही, अब मैं क्या करूँगा, मैं किससे अपनी लकड़ी काटूंगा। यह कहने के तुरंत बाद ही उस तालाब के अंदर से एक जिन बाहर आ जाता है। वह जिन जैसे ही बाहर आया, सबसे पहले तो सुरेश चौंक गया, ये हुआ क्या। जिन बाहर आकर सुरेश से बोलता है, हे सुरेश तुम उधर पर क्यों खड़े खड़े रो रहे हो, क्या हुआ, मुझे अपनी समस्या तो बताओ। तभी सुरेश जिन को बोलता है कि जिन भाई मेरी कुल्हाड़ी आपके तालाब में जाकर गिर पड़ी है और मैं इसी बात से चिंतित हूँ, मैं उसी से काटता था अपनी लकड़ियाँ, मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी है, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं कि मैं दूसरी कुल्हाड़ी खरीद सकूं। इसके बाद जिन एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आता है और वह सुरेश से बोलता है, क्या ये चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी है। तो उसको देखने के बाद सुरेश बिल्कुल सत्य तरीके से बोलता है, नहीं जिन भाई ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। उसके बाद जिन एक और कुल्हाड़ी लेकर आता है जो कि सोने की बनी रहती है और वह सुरेश से पूछता है, क्या एक सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है। तो इस बार फिर से सुरेश ईमानदारी दिखाते हुए बोलता है, नहीं जिन भाई इस सोने की कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है, मेरी तो साधारण लकड़ी की कुल्हाड़ी थी। उसके बाद जिन उसको वह उसकी लकड़ी की कुल्हाड़ी लौटा देता है और जिन सुरेश से बोलता है, सुरेश तुम जो कुछ भी मुझसे मांगना चाहते हो आज मुझसे मांग सकते हो, मैं आज तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, बताओ क्या मांगना चाहते हो तुम मुझसे। यह सुनने के बाद सुरेश बोलता है, जिन भाई मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ है, इस समय पर्याप्त मेरे पास सब कुछ चीजें हैं, मैं भी कुछ नहीं मांगना चाहता आपसे, मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आपसे मांग लूंगा। मुकेश यह चीजें बिल्कुल गौर से देख रहा था। उसके बाद मुकेश सुरेश के पास आता है और उससे पूछता है, सुरेश वह कौन था जिन किस लिए आया था वो इधर पे, वो तुमसे क्या सोने की चांदी की कुल्हाड़ी के बारे में बात कर रहा था,
तुमने इससे कुछ मांगा क्यों नहीं? उसने तुमसे कहा भी था कुछ मांगने को। तो उसका छोटा भाई सुरेश बोलता है, नहीं भैया, जो चीज मेरी नहीं होती मैं उस पर अपना हक नहीं लगाता। जो चीज मेरी नहीं है तो मेरी नहीं है, जो चीज मेरी है तो मैं उसको छोड़ता नहीं। यह कहने के बाद दोनों भाई सुरेश और मुकेश घर की तरफ लौट जाते हैं। घर की तरफ चलते चलते उसका बड़े भाई के मन में लालच आ जाती है। वह मन ही मन सोचता है कि कल मैं फिर से इसी जंगल में आऊंगा और उस कुल्हाड़ी को जानबूझकर फेंक दूंगा नदी में। अगले ही दिन सुबह उठकर दोनों भाई फिर से जंगल की ओर निकल जाते हैं। जैसा कि मुकेश ने बोला था वह वैसा ही करता है। सुरेश की जगह पर लकड़ी काटने लगता है और लकड़ी काटते काटते वह जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी को तालाब में फेंक देता है। जैसे ही वह तालाब में फेंकता है वह जिन बाहर आता है और जिन मुकेश से बोलता है, क्या ये चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? तो वह साफ मना कर देता है। वह कहता है, नहीं जिन भाई, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। और जब वह जिन उसे उसकी कुल्हाड़ी लकड़ी की दिखाता है तो वह कहता है, नहीं नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। और जैसे ही जब जिन ने उसे सोने की कुल्हाड़ी दिखाई तो वह मुकेश बोलता है, हाँ हाँ हाँ, यही मेरी सोने की कुल्हाड़ी है जो मुझसे गिर गई थी। जैसे ही उसने यह बात बोली जिन बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। वह कहता है, तुम एक लालची लेकर हारे हो, ये कुल्हाड़ी तुम्हारी नहीं है और तुमने ये कहा कि ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है। जाओ, मैं तुम्हें अभी इस समय दंड देता हूँ कि तुम्हें अब से दिखना ही बंद हो जाएगा। यह श्राप देते ही वह जिन तालाब में लौट जाता है और मुकेश को दिखाई देना बंद हो जाता है। जैसे ही यह उसको दिखाई देना बंद हुआ, मुकेश उधर बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। जैसे ही वह रोता है उसकी रोने की आवाज सुनकर उसका छोटा भाई सुरेश उसके पास दौड़ कर आता है और वह पूछता है, भैया भैया, मुकेश भैया, क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको? रोते रोते उसका बड़ा भाई मुकेश उसको बताता है कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। मैंने सोने की कुल्हाड़ी मांग ली थी जिनसे, जो कि मेरी नहीं थी। मैंने उसके सामने लालच दिखाई, तभी उसने मुझे दंड दिया और मेरी दोनों आंखें छीन ली। यह सुनते ही सुरेश को बहुत बुरा लगता है और वह तालाब के पास जाकर जिन को प्रकट करता है। जिन बाहर आता है और बोलता है, हाँ बताओ सुरेश, क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? सुरेश कहता है, जिन भाई, तुमने मुझे कल कहा था कि मैं जो भी चीज मांगना चाहूँ तुम मुझे वो दे दोगे। जिन बोलता है, हाँ हाँ सुरेश, मैंने तुमसे ये बात कही थी, बताओ क्या मांगना चाहते हो तुम मुझसे? यह बात सुनकर सुरेश बोलता है कि मैं कुछ और नहीं मांगना चाहता, मैं अपने बड़े भाई मुकेश की आंखें मांगना चाहता हूँ आपसे, जो कि आपने उसको दंड के रूप में ले ली है। इसके तुरंत बाद जिन उसके बड़े भाई की आंखें को लौटा देता है और जैसे ही उसकी आंखें आती है वह जिन से माफी मांगता है कि जिन भाई, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आकर ऐसा कदम उठा बैठा, अब से मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा और ईमानदारी से अपना सारा काम करूंगा। इसके कहने के बाद दोनों भाई अपने घर की ओर लौट जाते हैं। तो बच्चों, आपने क्या सीखा इससे? सबसे पहली बात, हमको कभी भी उस चीज की लालच नहीं करनी चाहिए जो चीज हमारी नहीं है।